नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल और आपकी गांव भाई की रिएक्शन वीडियो में। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले आज पहाड़ी वेदर की। उसके बाद आएंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे, तो बने रहिए आप हमारे साथ प्लीज। आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्लेषण आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये जरूर सुनना चाहिए। लेकिन पहले बात कर लेते हैं हमेशा की तरह पहाड़ी वेदर की। तो पहाड़ में वेदर इन दिनों जो कहर बरपा रहा है ना, वो आप कुछ मत पूछिए। दरअसल कल रात को, वैसे तो कल दिन से मतलब 2-3 बजे से बारिश रुक रुक के हो रही थी और सुबह भी बारिश हो रही थी। लेकिन कल रात को एक बार फिर से बड़ा तूफान और जितने बड़े ब्लास्ट हो रहे थे ना, बिजली कड़क रही थी भाई, क्या बताएं मतलब। और बारिश इतनी मोटी, इतनी ज्यादा, जगह जगह पानी का भराव पहाड़ों में, जगह जगह नाले। तो मतलब अभी बरसात आई नहीं है और अभी से बरसात की ये सीजन। और अगर एक बार फिर से वेदर अपडेट की हम बात करें, जो वेदर अपडेट मिल रही है तो वो ये मिल रही है कि अभी 2-3 दिन और बारिश होगी। और अब लगभग ये माना जा रहा है कि बारिश होती रहेगी, बीच में एक बार गर्मी का दौर पुनः लौट के आएगा। बट अभी फिलहाल 2-3 दिन तक तो बारिश रहने वाली है कंटिन्यू ऐसी। मतलब इस समय मौसम थोड़ा सा खुला हुआ, हल्का सा ठीक ठाक है मतलब अभी। बट कब सडनली चेंज हो जाता है। हमारे पहाड़ों में एक कहावत है मौसम के बारे में, कहते हैं कि मौसम आदमी की तबीयत की तरह होती है। मतलब आदमी की तबीयत और पहाड़ का मौसम कब बदल जाए कोई नहीं बोल सकता, ये कोई नहीं जानता। जिस तरह आदमी के स्वास्थ्य का कुछ पता नहीं रहता, उस तरह पहाड़ के मौसम का भी कुछ पता नहीं रहता। वैसे तो शहर में भी होता है, बट शहर में काफी हद तक ये संभावनाएं कम होती है। बट पहाड़ में अभी धूप खिली हुई मिलेगी और 10 मिनट बाद आपको बहुत ज्यादा ओले मिल जाएंगे, या मौसम में इस तरह का कोई अनियमित चीज मिल जाएगा जो आपको यकीन नहीं होगा। तो अब बात करते हैं आज के रिएक्शन वीडियो पे। और आज का हमारा रिएक्शन वीडियो होगा तिवारी फैमिली और मोनिका केदार घाटी दोनों फैमिलियों के ऊपर। और यकीनन आज का ये विश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट है और आप में से बहुत से लोग इस तरह के शिकार होते भी होंगे, इस तरह से आप लोग जूझते होंगे अपने समस्याओं से। साथियों, गांव गांव की राजनीति है और दल बल की राजनीति है, ये सभी जगह चलती है। गांव में जिसका परिवार बड़ा, जिसका बेड़ा बड़ा, या जो परिवार पैसे से, आर्थिक स्थिति से बड़ा है, आपने देखा होगा कि बहुत से जगह ऐसा होता है कि बहुत से परिवार जो कि आर्थिक स्थिति में संपन्न होते हैं, या उनका बेड़ा, उनका दल बल बड़ा होता है, हमेशा और लोगों को दबा के रखना चाहते हैं। नहीं चाहते कि उनके सामने कोई भी अपना सर उठा के चले, या कोई भी अपनी ईमानदारी से 2 रोटी खा के उनके सामने सर उठाए। ये उन बड़े लोगों को बर्दाश्त नहीं होता जो गांव या समाज में अपना दल बल रखते हैं, या जिनको लगता है कि उनके सामने किसी का ओहदा या किसी की हैसियत बहुत कम है। इस तरह की राजनीति अक्सर हमारे समाज में होती है और ये सदियों से चली आ रही एक परंपरागत राजनीति और समाज की एक परंपरागत गंदगी है। हम इसको गंदगी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बड़ा वो होता है जो किसी की मदद करे, किसी की अच्छे बुरे कामों में मदद कर दे, है ना। किसी का कोई काम न बन रहा हो उसका वो काम बनाए, हर तरह से मदद करे, वो चाहे फाइनेंशियल हेल्प हो, वो चाहे फिजिकली सपोर्ट हो, वो चाहे भावनात्मक सपोर्ट हो। किसी भी तरह से जो किसी की मदद करता है वाकई में बड़ा वो होता है। वो बड़ा बिल्कुल भी बड़ा नहीं होता जो हमेशा दबंगई से दूसरों को दबाना चाहता है, दूसरों की भावनाओं को कुचल देना चाहता है, दूसरों को अपने पैरों में झुकाना चाहता है या अपने आगे झुकाना चाहता है, दूसरों को उसकी मजबूरी का एहसास कराना चाहता है और दूसरों को हमेशा अपने आगे छोटा साबित करना चाहता है। वो बड़ा बिल्कुल भी बड़ा नहीं, अपितु वो शरीर और पैसे में चाहे बड़ा भी हो, लेकिन मानसिक तौर से और सामाजिक तौर पे उससे छोटा आदमी आपको कोई नहीं मिलेगा। और जब कभी जहां भी आपको ऐसे आदमी दिखे जो गांव समाज में अपने लिए बढ़ बढ़ के गाल बजाते दिखे, या अपने बड़पन में अपनी तारीफें न थकते, मतलब करते न थके, और हमेशा अपने सामने दूसरों को छोटा साबित करने की कोशिश करें, तो आप एक पल में समझ जाइए कि इनसे बड़ा मूर्ख और इनसे बड़ा छोटा आदमी समाज में और कोई नहीं है। और समाज में यदि सबसे कोई छोटा है तो वो ये आदमी है जो इस समय ऐसी बातें बोल रहा है या दूसरों को
छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है। साथियों, आदमी कभी भी पैसे से, कद से, दल बल से बड़ा नहीं होता है। आदमी बड़ा होता है दिल से, इंसानियत से, शिष्टाचार से, आचार विचार से। जिस आदमी के पास संयम है, शिष्टाचार है, ईमानदारी है और उसके अच्छे आचार विचार हैं, वो आज की डेट में सबसे बड़ा है, सबसे बहादुर है, सबसे बलवान है। लेकिन हमारे समाज में ऐसे बहादुर और ऐसे बलवान लोग बहुत कम मिलेंगे। हमारे समाज में ज़्यादा वो लोग हैं जो हमेशा अपने से कमज़ोर को, अपने से गरीब को और अपने से छोटे को कुचल देना चाहते हैं और उन्हें अपनी जी हुजूरी कराने पर मजबूर कर देना चाहते हैं। ये किस्से गांव समाज में हैं, परिवारों में हैं, सब जगह है। और कोई भी चीज शुरू कहां से होती है? परिवार से। बच्चा पैदा होता है, जो बोली उसका परिवार बोलता है, बच्चा उसी बोली में अपनी भाषा बना लेता है, उसको ही अपनी बोली बना लेता है। अंग्रेज के बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, स्कूल भेजे या नहीं, बट उनकी मातृभाषा अंग्रेजी होती है। जो बच्चे चाइनीज भाषा में पैदा हो रहे होंगे वो चाइनीज बोलते होंगे। जो जिस भाषा, जिस बोली के समाज में पैदा होता है वो ठीक उसी तरह के एटमॉस्फेयर को अपनाता है। तो उसी तरह आदमी, कोई भी संस्कार हो, बुरे विचार हो, भले विचार हो, कुछ भी हो, भला बुरा, वो सब अपने परिवार से सीखता है, अपने परिवार को देख के करता है। वो व्यवहार करता है जो उसके परिवार में होता आ रहा है और जिसको वो देखता रहता है। परिवार में आप लोगों ने भी देखा होगा, यदि कोई पैसे से बड़ा है तो उसकी जी हुजूरी आपको सभी लोग करते हुए मिलेंगे, चाहे वो वास्तव में कितना छोटा आदमी क्यों ना हो, सोच का कितना छोटा ही क्यों ना हो, कितना ही उसकी हरकतें कैसी भी क्यों ना हो, किसी भी मामले में, चरित्र से लेके, शिष्टाचार से लेके, सामाजिकता से लेके। लेकिन अगर उसके पास पैसा है और परिवार के सभी लोगों को लगे कि एट ए टाइम वो उसका फायदा उठा सकते हैं, तो यकीनन उसकी जी हुजूरी में आपने देखा होगा कि परिवार का कोई भी सदस्य कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता। जहां कभी अपने अंक बढ़ाने की बात आए तो हर कोई आगे रहना चाहता है। लेकिन वहीं अगर आप कितने भी सच्चे, ईमानदार और सबके प्रति आप कर्तव्यफुल हैं, निष्ठावान हैं और आप सबके बारे में सही सोच रखते हैं, सबकी भलाई सोचते हैं, मगर आपके पास एक चीज नहीं है और वो है पैसा, तो यकीन मानिए आपकी वैल्यू किसी आवारा कुत्ते से कम नहीं। तिवारी फैमिली इतनी बड़ी फैमिली है, तिवारी फैमिली, योगी फैमिली, दोनों एक ही बात है। इतनी बड़ी फैमिली है, अर्निंग उस फैमिली की इतनी है कि शायद काउंटिंग में नहीं बताया जा सकता। परिवार में बेड़ा, दल बल सब कुछ बड़ा है। परिवार की कुछ सिस्टरें भी हैं, जिनमें से आशा दीदी एक हैं, जो अपने अपने ससुराल रहते हैं। सभी का ठीक चल रहा है, लेकिन उस परिवार की एक ऐसी लड़की है, एक ऐसी बहन है जो इस समय, अभी तो इस समय नहीं, काफी लंबे समय से अपने जीवन में संघर्षरत है। कभी बच्चों के भरण पोषण का संघर्ष, कभी गांव में सामाजिकता का संघर्ष कि कभी कोई दबंगई दिखा देता है, कभी कोई अनर्गल नुकसान करवा देता है, मेहनत पे पानी फिरवा देता है, मेहनत की है उन्होंने और कोई उसको कुचल देता है, कोई उसका नुकसान कर देता है। उस चीज से संघर्ष, मेहनत पानी में डूब गई, किसी ने नुकसान कर दिया, आगे क्या होगा, इस चीज में सोचने का संघर्ष। बच्चे कैसे पढ़ेंगे, गाइडेंस वाला कोई नहीं, आगे उन्हें क्या डिग्री करानी चाहिए, क्या बेहतर रहेगा, कौन बताएगा, इसमें लगातार सोच और कश्मकश का संघर्ष। तो संघर्ष पे संघर्ष, संघर्ष पे संघर्ष चल रहा है, लेकिन लोग हैं कि जीने नहीं दे रहे हैं। जिस परिवार में माँ बाप ने रिश्ता कराया, उस परिवार में हस्बैंड के चले जाने के बाद वो महिला अपना कर्तव्य भली भांति निभा रही है, अपने बच्चों का सामाजिकता के साथ, ईमानदारी के साथ
और दोनों घरों की इज्जत को बरकरार रखने के साथ साथ अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं। मगर कुछ नालायक लोग नहीं चाहते कि वो अपने दोनों घरों का मान सम्मान बरकरार रखे, उनके बच्चे आगे बढ़ सकें और वो भी दो रोटी चैन से खा सकें। नहीं चाहते हैं कुछ लोग। उन्होंने जो बताया है अपने ब्लॉग में और आजकल वो जो बता रहे हैं, यकीनन ये घटना सबको झकझोर देने वाली है, सबको पीड़ित कर देने वाली है। और ये हमारे समाज में आज की बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब परिवार में या समाज में कोई बड़ा होता है तो किस तरह वो दूसरों का शोषण करता है। ये बात आज उनके ब्लॉग से भी साबित हो रही है। वैसे तो समय समय पर बहुत से लोगों ने साबित की है, मगर एक बार फिर से आज ये याद आ गया। समय के साथ साथ मौसम में कभी बारिश कभी धूप, इन चीजों के साथ साथ हम लोग भी बदलते रहते हैं सोच के अनुसार। कभी हमारी सोच किसी चीज की ओर जाती है, कभी हमारे विचार किसी चीज की ओर जाते हैं। मगर जब समाज में ये विषय उठ जाता है तो हम एक बार फिर से सोचने पे मजबूर हो जाते हैं हम लोग कि चाहे समाज हमारा कितना भी शिक्षित क्यों ना हुआ हो, मगर छोटों को, गरीब को, कमजोर को आज भी कितना परेशान किया जाता है, उनका शोषण किस तरह से आज भी किया जाता है। समाज में बहुत तरह के बदलाव आए हैं। आज धरती से चांद पर पहुंच गया है इंसान, लेकिन इंसान की अभी तक ये छोटी सोच बिल्कुल नहीं बदली है, भले ही देश और समाज में बहुत कुछ बदल गया हो। योगी परिवार एक तरफ है जो बहुत आनंद से रह रहा है, बहुत मजे मजे में अपना जीवन यापन कर रहे हैं सभी लोग, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, सास हो, ससुर हो, कोई भी हो। उस योगी परिवार की एक बहन है जिनको लोग इस तरह से परेशान कर रहे हैं और वो रात दिन सोशल मीडिया पे अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अपनी समस्या साझा कर रहे हैं। क्या तिवारी फैमिली के लोग इस समस्या को नहीं देख रहे हैं? और क्या तिवारी फैमिली के लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अब उन्हें किसी अपने से बिल्कुल भी वास्ता नहीं रहा? क्या तिवारी फैमिली के लोग अब इंटरफेयर नहीं कर सकते कि भाई उनकी कोई बहन है जिनको वहां अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, तो क्यों ना तिवारी फैमिली के लोग चलकर एक बार मौके पर चल के समस्या की हकीकत को जानने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? क्यों तिवारी फैमिली वाले पैसे में इतने बिजी हैं कि उन्हें अब अपने खून के रिश्तों की अहमियत तक नहीं? इस मामले पर जबकि कमेंट सेक्शन में दूर दूर से लोग दुआएं दे रहे हैं, लोग मदद के लिए एक एक से उपाय बता रहे हैं, लोग मदद करने की चेष्टा भी कर रहे हैं और सब लोग परेशान हैं कि वास्तव में कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं और उनको दुनिया क्यों नहीं जीने देती, क्यों पीछे पड़ जाती है। लेकिन क्या तिवारी फैमिली के लोग जिनके साथ खून का रिश्ता है, उन लोगों को जरा भी आभास नहीं? वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके फैमिली के भी सदस्य जहां हो वो सही से रहें, उन्हें कोई इस तरह से उनके साथ जुल्म ना कर पाए। भाई वो बेचारे कमजोर हैं, एक परिवार का जो भरण पोषण करने में लगे हुए हैं, नहीं चाहते कि किसी से मुकाबला हो, किसी से के साथ कोई भी तरह की झगड़ेबाजी हो, कुछ भी हो। लेकिन जब परिवार में कोई बड़ा हो जाता है तो क्या उसका जवाब दूसरे परिवार का बड़ा नहीं दे सकता? क्या योगी फैमिली के लोग उस परिवार को जवाब नहीं दे सकते? क्या योगी फैमिली के लोग उस परिवार से निपटने में सक्षम नहीं है? क्या वो परिवार योगी परिवार से बड़ा है? आखिर क्यों योगी फैमिली के सदस्यों ने चुप्पी साध रखी है इतने दिन से, जबकि वो लोग खुलेआम सोशल मीडिया पे अब मामले बोल रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं कि किस तरह से वो बहुत लंबे समय से परेशान हैं, किस तरह उनका लंबे समय से शोषण किया जा रहा है, किस तरह उनको परेशान किया जा रहा है। लेकिन क्यों है ऐसा? क्यों योगी फैमिली वाले इस तरह आंख मूंद के बैठे हैं, नजर फेर के बैठे हुए हैं, पीठ फेर के बैठे हुए हैं उनकी तरफ, जबकि वो उनके परिवार की ही एक बहन है, एक सदस्य है। यूट्यूब फैमिली में जो उनके दर्शक हैं उनको इतना दुख हो रहा है, तो आखिर तिवारी फैमिली में और योगी फैमिली में दुख क्यों नहीं हो रहा है किसी को? क्यों नहीं कोई आगे आकर उस परिवार के खिलाफ कोई एक्शन लेता है? क्यों नहीं आगे आकर कोई उस परिवार को जवाब देता है? क्यों? क्या आज इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि अब खून के रिश्ते का कोई महत्व नहीं? क्या थोड़ा सा दखल अंदाजी करने से अगर किसी की परेशानी दूर होती है तो क्या आपसे इतनी दखल अंदाजी भी नहीं हो पा रही है? सोचिए, आप लोग बहुत मजे में जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरा पक्ष है जो इस समय थोड़ा परेशान है, तो आपका फर्ज बनता है कि उसकी मदद करें, उसकी हेल्प करें और जिस तरह भी हो उनका संघर्ष को आसान किया जाए, दूसरों से जो प्रताड़ित उन्हें होना पड़ रहा है उसको दूर किया जाए।
गाइज, आप क्या मानते हैं? इस गंभीर विषय को आप कहां कहां समाज में देखते हैं? क्या वाकई में आज की ये सच्चाई नहीं? क्या योगी परिवार को आगे आकर इस समय आशा दीदी की मदद नहीं करनी चाहिए? क्या योगी परिवार को चाहिए कि वो उस फैमिली को जाके बताएं, अगर उन्होंने अपनी आदतों में सुधार नहीं किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? क्या योगी परिवार इतना सक्षम नहीं? क्या योगी परिवार इतना स्वाभिमानी हो गया है? क्या योगी परिवार इतना खुदगर्ज है? क्या है हकीकत? क्यों नहीं आगे आ रहे हैं वो लोग? क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? गाइज, आपको क्या लगता है, वो कुछ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? आपकी राय क्या है? आप समझदार दर्शक हमेशा पॉइंट की बातें बताते हैं, कमेंट सेक्शन में दीजिए अपनी राय। मैं नेक्स्ट वीडियो में कल मिलता हूं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।